तीसरे पे आते हैं वो लाख के आसपास मिल जाता है। लाख के आसपास 6-7 लीटर एक टाइम का हाँ, दूध। वो 1 लाख के आसपास आसपास अच्छी छोटी मिल जाती है। लीटर दूध हो जाता है यहाँ से। अभी मेरा 800-850 लीटर है अभी। 850 लीटर दूध। और कितनी मिल्किंग पे गए? 25 का महीने 25-26 आसपास। 25-26 तो ये 20 लीटर के आसपास ही बोल रहे हाँ हो? 20 लीटर। भैया 20 लीटर वाली जो क्रॉस में है, मान लो 65-70-75 ऐसे 65,000 से स्टार्ट करके 70-75 20 प्लस चल जाती 20 है। लीटर प्लस, यानी कि एक टाइम का 10 लीटर से शुरुआत है यहाँ पे। मुर्रा की ब्रीड गोहे में कभी स्टैटस नहीं होगी। अच्छा अच्छा। अगर गोहा मिट्टी में मिक्स होगा हाँ। उस पे बीच में स्टैटस होगा। गोबर में कभी मैस्टाइटिस नहीं गोबर में होगा? कभी बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा। तो भाई जर्सी, एचएफ और बफेलो चाहिए, मुर्रा में बफेलो चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। पाजी भाई ये वीडियो एचएफ नस्ल पर रहने वाला प्योर ब्रीड में, देश के किसी भी कोने से आपको चाहिए एचएफ में, तो इस वीडियो में उसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको अवेलेबल कराएंगे। कल्पा जी, सत श्री अकाल भाजी। एक बार अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा दलविंदर सिंह है जी, डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब है, गाँव नगामा है। अच्छा अच्छा। फतेहगढ़ साहब सरहंद पड़ता है। अभी करंट टाइम में अपने पास एचएफ में जो गाय कितनी टोटल? टोटल गैस बछड़ी बुछड़ी डाल के होगा 70-80 के आसपास। 70-80, जिसमें मिल्किंग वाली कितनी है जो फर्स्ट लैक्टेशन से लेके फोर्थ लैक्टेशन तक है? मिल्किंग वाली भी होगा 40-45 के। अच्छा अच्छा। हीपर भी तैयार करते हो आप? हीफर भी तैयार तो करते हैं। यहाँ से सिर्फ मिल्किंग वाली गाय ही सेल करते हो या हीपर भी सेल कर देते हो? हीफर भी सेल कर देते हैं, मिल्किंग वाली अच्छा, सेल करते हैं। और साथ में भैंस भी है? भैंस भी है। भैंस में कौन सी ब्रीड मिल जाएगी अपने पास? भैंस में मोरा ब्रीड मिल जाएगी अच्छी। अच्छा, भैंस में मुर्रा ब्रीड मिल हाँ, जाएगी। मुर्रा मुर्रा ब्रीड। कितना लीटर तक दूध देती है अपने यहाँ? मोरा जो अच्छी है 20 प्लस चल जाती है। 20 लीटर प्लस, जो यानी कि अच्छी है, एक टाइम का 10 लीटर से शुरुआत है यहाँ पे। मुर्रा की ब्रीड दिखाएंगे आज आपको इस वीडियो में, जो 20 लीटर है, एक टाइम का 10 लीटर के दे आसपास। देती है बिल्कुल। एवरेज, ज्यादा नस्ल में भी नहीं जाना, नॉर्मल नस्ल है, ज्यादा रंग रूप पे नहीं जाना, नॉर्मल अगर किसान भाई कोई खरीदना चाहता है तो क्या रेट से स्टार्ट है? भैंस की बात करें, बफेलो की बात करें सबसे पहले। भैंस भैया बात ऐसा है, जो बहुत ब्यूटी वाला है वो थोड़ा महंगा ही रहता उसकी है। तो रेट ही नहीं हाँ। कर सकते। हाँ, लेकिन जो दूसरे तीसरे पे आते हैं वो लाख के आसपास मिल जाता है। लाख के आसपास 6-7 लीटर एक टाइम का हाँ, दूध। तो वो 1 लाख के आसपास। आसपास अच्छी छोटी मिल जाती है। जैसे नॉर्मल में, ज्यादा ब्रीड में भी नहीं, और 20 लीटर तक की अगर कोई भैंस खरीदना चाहे तो वो क्या रेट है? भैंस भैया जो 20 लीटर दूध देती है ना, वो कम से कम तीसरे सूबे में जाके ही अच्छा, करेगी। थर्ड वो तो कह रहेगी, हाँ। क्योंकि जो पिक यील्ड जो होता है अच्छी छोटी 20 लीटर वाली है वो कम से कम 1.5 के आसपास ही 1.5 लाख के आसपास 20 लीटर दूध। हाँ, 1.5 पूरे दिन का 2 टाइम की, यानी 24 घंटे का 20 लीटर। अगर हम यही बात करें एचएफ की बात करें, एचएफ की प्योर ब्रीड की बात करें, जैसे कि आपके सामने एक गाय दिखा रहे हैं भाई, प्योर ब्रीड में क्या क्या चीज देखी जाती है? अगर प्योर ब्रीड है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक एचएफ में देखेंगे, वो थोड़ा कवर करके बताइए भाई। पहली तो चीज है इसका माथा होगा लंबा और चौड़ा माथा होगा, कान छोटा होगा। कान छोटा होगा। हाँ। और इसका जो रीढ़ की हड्डी वो एकदम प्लेन होनी चाहिए। भाई इस गाय को थोड़ा कवर करके दिखाना, अभी ये पेशाब कर रही है। और पाजी थोड़ा इधर आइए, पास आइए। जैसे अगर कोई प्योर ब्रीड में कोई गाय खरीद रहा है, ज्यादा हैवी मिल्क वाली खरीद रहा है, अपने पास कितने लीटर तक की गाय है एचएफ में? मेरे पास भैया 60 लीटर के पास तक है। 60 लीटर दूध पूरे दिन का, 24 घंटे में। 24 घंटे में 60 लीटर दूध, यानी कि कहीं न कहीं 30 लीटर के आसपास उसका एक टाइम का दूध रहे। हो जाता है। ठीक है, तो जैसे 30 लीटर मतलब इतनी हैवी गाय खरीद रहा है, तो ब्रीड में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक दूध दे और उससे काफी अच्छी बच्चियां आए? ब्रीड का थोड़ा सा बताइए। देखो भैया ये पूरी ब्रीड में है, इसका जो अडर क्वालिटी भी ठोस है भाई, देख सकते हो इसका जो अडर है, आंचल है, वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट है। ये 60 लीटर दूध करती है, पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसका अडर है बिल्कुल जोड़े की तरह। अभी इस टाइम 60 लीटर नहीं, अभी ये 4 महीने की प्रेग्नेंट है और मेरे का 40 के आसपास चल रही है। अभी 40 लीटर अभी दूध कर रही है। 4 की महीने की प्रेग्नेंट, 4 महीने की ज्ञापन है और 40 लीटर दूध कर रही है। बहुत सारी गायों में क्या होता है कि लोग बाग देखते हैं कि जिसका जो आंचल है जोड़े की तरह लटक रहा है तो वो ज्यादा दूध देगी। ऐसा कम्फल मतलब बिल्कुल कॉम्पैक्ट होना चाहिए, उसकी बॉडी से टच हुआ। दूसरी बात, एक और चीज देखते हैं हम अडर में, जो अडर है वो इसके जो ये घुटने हैं ना, इससे ज्यादा नीचा नहीं जाना चाहिए, तभी वो एक अच्छी गाय मानी जाती। तीसरी चीज, एचएफ प्योर ब्रीड की बात करेंगे तो देखो इसकी जो गर्दन है, जो जब ये खड़ी रहेगी ना, वो एकदम स्ट्रेट देखने को मिलेगी। अभी जो टाइम है देख सकते हो आप पूरा कवर करके, अभी 40 लीटर दूध दे रही है और 4 महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी इसका अडर है वो बिल्कुल बॉडी से चिपका हुआ। कितने महीने की ब्याई हुई है ये? अभी 6.5 महीने में हो, 2 महीने बाद प्रेग्नेंट होगी। 2 महीने के आसपास प्रेग्नेंट होगी। भाजी जैसे आपने जर्सी भी रखी है, आपको एचएफ कही, एचएफ का ज्यादा रखते हो। एचएफ गर्मियों में कितना परेशान करती है? गर्मी में भैया इसका जो मैनेजमेंट अच्छा है, फॉगर वगैरह फाइन वगैरह अच्छे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। मालिक सही चाहिए, केयर करने वाला, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई किसान भाई नया आदमी अगर एचएफ लेके जा रहा है डेयरी फार्म पे, तो उसको घर पे ले जाके शुरुआती दिनों में महीना भर जब तक वो सेट हो, उस समय क्या क्या करना चाहिए ताकि यहाँ से कोई गाय खरीद के लेके जाए? भैया मैं तो ये बोलूंगा, जो नया
फार्मर शुरू कर रहा है ना, वो कभी प्योर ब्रीड ना ले, क्रॉस ब्रीड से थोड़ी क्रॉस से शुरू करे भाई। उसको नॉलेज आनी चाहिए। हमें गाय बेचनी जरूरी नहीं है, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप क्रॉस ब्रीड से शुरुआत करो, एचएफ क्रॉस से शुरुआत करो, तो कहीं न कहीं जो बीमारी है वो कहीं न कहीं घट जाएगी। अभी अपने पास जो एचएफ है, प्योर एचएफ, जैसे 30-40 लीटर 50-60 लीटर तक की दूध वाली है, उनमें खास बीमारी क्या क्या आती है? खास बीमारी भैया जो चिच्चड़ होते हैं ना, चिच्चड़ी पड़ती है, अगर वो फार्म में नहीं है तो बीमारी कोई भी नहीं है। अच्छा, चिच्चड़ से बड़ी प्रॉब्लम होती है? चिच्चड़ से थलेरिया, बवेशिया, ऐसी बहुत बीमारी जाती है। चिच्चड़ दिक्कत करता है, जो बाहरी परजीवी होता है, कहीं न कहीं इसका आंतरिक परजीवी को भी मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप डीवर्मिंग कितने टाइम में करवाते हो? 3 महीने का। 3 महीने में डीवर्मिंग करवाना। अगर आप प्रॉपर डीवर्मिंग करवाते हो तो दूध पे कितना क्या असर पड़ता है? कोई असर पड़ता, सही रहता है काम में। नहीं मतलब जैसे आप डीवर्मिंग नहीं करवा रहे हो तो जो भी खाएगा वो उसके शरीर में नहीं लगेगा, वो तो फर्क पड़ेगा ही। वो तो और डीवर्मिंग अगर आपने प्रॉपर करवा ली तो कहीं न कहीं जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। डीवर्मिंग के कितने टाइम बाद आप इसको लिवर टॉनिक देते हो? और लिवर टॉनिक महीने में या फिर 2 महीने, कितने महीने? मैं तो आपको सच बताऊं, मैं जब प्रेग्नेंट बच्चा देती है गाय, उस टाइम 1 महीना उसकी केयर करता हूं पूरी, बाद में मैं कोई लिवर टॉनिक नहीं। अच्छा। और जैसे आपका जैसे 2 महीने में क्रॉस हो रही है, इसका ड्राई पीरियड कितने टाइम का? आप खुद जैसे 3 महीने ड्राई पीरियड करूं। 3 महीने। क्योंकि इसको जो 40 जब इसको ड्राई करना है, क्योंकि इसकी खुराक कम की है। 4 महीने की प्रेग्नेंट है ना, तो उसके लिए खुराक कम की है, इसका दूध नीचे आया है। अगर खुराक कम ना करूंगा तो मुझे ड्राई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस टाइम पे अगर ड्राई 25 लीटर 30 लीटर दूध अगर ड्राई कैसे करूंगा? 25 से 30 लीटर पे क्योंकि अभी 2 महीने इसको और दूध लेना है, ड्राई करना है उसको, इसलिए बैक ले आ रहे हैं। अच्छा, धीरे धीरे कम कर रहे हैं। हाँ, जैसे ये अभी 40 लीटर दूध दे रही है और पहले जब 60 लीटर दूध दिया, तो उस समय फीड में क्या चीज का ध्यान रखते हो और कौन सा फीड देते हो? और बाईपास फीड तो भैया मैं आप खुद पीडीएफ से फार्मूला है ना, उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके मेंबरशिप है। अच्छा। पीडीएफ से की उनकी फीड का ही फार्मूला ही अपना खुद तैयार करवाते हैं। अच्छा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि गायों में जो हेवी मिल्किंग है 60 लीटर वाली, तो 60 लीटर से थनेला जिससे आंचल खराब होता है, वो दिक्कत आती है। और ये आपने कोई मेट वेट नहीं लगा रखी, बिल्कुल खुले में छोड़ रखा है। तो आपके इस फार्म में जो मैस्टाइटिस गोहे में कभी मैस्टाइटिस नहीं होगी। अच्छा। अगर गोहा मिट्टी में मिक्स होगा, हाँ, उस पे भी मैस्टाइटिस। गोबर में कभी मैस्टाइटिस नहीं? गोबर में कभी मैस्टाइटिस। अच्छा। अगर गोबर मिट्टी के साथ मिक्स हुआ तब जाके मैस्टाइटिस। तो आपका जैसे सामने वाला देख सकते हो भाई, ये जो एरिया है इसमें मिट्टी नहीं दिखाई देगी आपको, यहाँ पे ज्यादा गोबर दिखाई देगा। गोबर ही है ऊपर, जहाँ पे आप हाथ लगाओगे वही गोबर है। तो इसका कितना इंच का थर चढ़ रहा है अभी इसमें गोबर का? गोबर यहाँ कम से कम 5-6 इंच ऊपर जो सूखा हुआ गोबर मली बन जाती है, वो 5-6 इंच ऊपर गोबर ही है भाई। पंजाब के एक भीतर की बात बता रहा हूँ, पंजाब में बहुत सारी, आप इस फार्म को भी देखोगे तो गायें जैसे गोबर में खड़ी है, गोबर नीचे है, इस साइड में भी गोबर है। लोग सोचेंगे कि भाई 60 लीटर वाली गाय है, उसको मैस्टाइटिस क्यों नहीं हो रहा? तो कारण भाई साहब ने बताया कि इसमें अगर मिट्टी मिक्स हुई तब जाके दिक्कत होगी। ये हमारा मैट ही है, आप देखो पोला पड़ा है सारा, मली पर पोला पड़ा है। अच्छा, ये तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ से आपका गोबर कहाँ जाता है? गोबर हमारा पीछे खेत में डालते हैं, लेकिन वहाँ जमा करते हैं हमारे, बाद में खेत में ही जाता है। अच्छा, मुझे यूँ बताओ, जैसे आप कितने टाइम से कर रहे हो ये डेयरी फार्म? ये तो फार्म मेरे दादे परदादे के टाइम से। अभी कितना लीटर दूध हो जाता है यहाँ से? अभी मेरा 800-850 लीटर है अभी। 850 लीटर दूध। और कितनी मिल्किंग पे गए? कोई 25 का महीने, 25-26 आसपास। 25-26। और आपकी जो 40 प्लस की गाय है, 40 लीटर प्लस की गाय कितनी है अभी इस टाइम? 40 प्लस वाली, क्योंकि सभी गाय मेरा प्रेग्नेंट है अगले सीजन के लिए, तो कहीं कहीं वो डिक्रीज कर रही है, वो नीचे आ रही है। अच्छा। मुझे लेकिन फिर भी 30 से तो कम कोई नहीं होगा। 30 से कोई मतलब 15 लीटर दूध एक टाइम का। हाँ। जैसे एक ट्रांसी फीड जो ड्राई करना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत बार फार्मर के लिए। ड्राई के टाइम पर हम इनको ना थोड़े दिन खाली तूड़ी पे भूसे पे बांध रख के रखते हैं, फीड कम कर देते हैं। कितने टाइम तक कम करते हो? 10-15 दिन। जिस तरह ड्राई होके कैपरा, जब 6-7 लीटर दूध रह गया नीचे तो कैपरा में ट्यूब आती है। अच्छा। वो दे के फिर दोबारा खाना शुरू कर देते। थोड़ा सा पीछे से कवर करके दिखाना। अभी फीडिंग का टाइम है, सुबह फीडिंग का टाइम क्या रहता है? सुबह फीडिंग हम चुवाई करके उसके बाद ही 8-9 बजे देते हैं। 8-9 बजे। तो भाई आपको प्योर ब्रीड में अच्छी गाय फर्स्ट में बच्चा दिया है, अभी उसके नीचे भी 28-30 लीटर खीस है, 4 रोज हो गए अभी। 4 रोज की ब्याई हुई है और 30 लीटर फर्स्ट टाइम है ना? फर्स्ट टाइम है, 2 दांत होगी अभी। भाई देख सकते हो ब्रीड, देखो उसकी जो पीठ की लंबाई देखो, हाँ, टॉप लाइन देखो भाई, बहुत ही शानदार देखने को मिलेगी। इसका ऑर्डर देख सकते हो, 4 दिन की ब्याई हुई है, बहुत ही शानदार और बिल्कुल कॉम्पैक्ट ऑर्डर देखने को। फर्स्ट टाइम है। क्या उम्र है बच्ची की? क्या उम्र है? 2-2.25 साल की होगी अभी। अच्छा। अभी इसके ऑर्डर में थोड़ी स्वेलिंग है, स्वेलिंग है, तो वो धीरे धीरे उतर जाएगी। 2 साल की, 2 या 2.5 साल की? 2 साल से 25-26 महीने की होगी। पहली बार एक बार आप अच्छी गाय लेके आ जाओ, फिर बाद में आपके फार्म पे अगर गाय तैयार करोगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बात है। कितनी गाय तैयार होती है अपने यहाँ से
फार्म से? मेरे फार्म में भैया आज साल 20-25 बछड़ी मैं तैयार करता हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ, यहाँ से आपके यहाँ से कोई गाय खरीद के लेके जाएगा तो जैसे आपका बाहर की तरफ आपको जैसे बाहर देखने को मिल रहा है कि J&K से, जम्मू एंड कश्मीर से फार्मर आए हुए हैं, हिमाचल से, उस बेल्ट से भी आए हुए हैं, बिल्कुल। तो वो यहाँ से गाय लेके जा रहे हैं। वहाँ तो ठंडा एरिया है, उनको तो दिक्कत नहीं होती, पर जब राजस्थान है, MP है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उस बेल्ट में कोई फार्मर लेके गए हैं आपसे? और बिल्कुल जाते हैं। अच्छा, उनको क्या क्या दिक्कत आती? भैया देखो, जो गर्मी में राजस्थान जब महाराष्ट्र जाएगी गाय, वो प्रेग्नेंट लेनी चाहिए, कम से कम 5-6 महीने की, 7 महीने की प्रेग्नेंट हो। 7 महीने की प्रेग्नेंट? हाँ। अच्छा अच्छा, क्योंकि जो वहाँ मौसम सही टाइम जाके बच्चा दे। अच्छा अच्छा, ज्ञापन लेके जाओगे तो कहीं ना कहीं फायदे में। और एक महीना 2 महीने की कच्ची हो ना, महीना 2 रहता हो जिसका, अच्छा अच्छा, वही सही रहती है। दूसरी बात एक और बताऊंगा कि गाय पहले, दूसरे और ज्यादा से ज्यादा तीसरे ब्यात की ही गाय खरीदे। जो फर्स्ट में ब्यात में मान लो 32-33 लगा लेगी, और सेकंड में 40 के पास चले जाएगी, और थर्ड में वो 45-46-50 के पास। तो मुझे एक बात और बताओ, क्या आप इनको HF और जर्सी भी अवेलेबल करवा दोगे? बिल्कुल, सब कुछ हो जाएगा। तो भाई जर्सी, HF और बफेलो चाहिए, मुर्रा में बफेलो चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। पाजी, ये जो साइड है, इस साइड में अपनी हीपुर तैयार हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सेगमेंट है, ये क्या उम्र का सेगमेंट है? यो मेरा पैन है, ये 8-10 बछड़ी है। ये 3 महीने इनको खाली भूसा ही देना है। 3 महीने भूसा ही देना? भूसा और तूड़ी, हाँ, और दाना। और दाना कितना मिलाते हो इनके लिए? इनके अभी ये 2.5 किलो के आसपास दाना खाती है। 2.5 किलो इनके लिए। हाँ। इससे आगे बढ़ते हैं आगे तो 3 महीने के बाद फिर 3 ये महीने पैन में प्लस आ की जाना ये जो बच्चियां हैं, ये देख रहे हैं इधर आ आप। जाना। ये कितने उम्र तक है? ये अभी कोई 4 महीने की, कोई 5 महीने की है। अधिकतम कितने तक की है ये? अधिकतम क्या उम्र तक की है? 3 महीने और 4-5 महीने के आसपास। 5 महीने की यार। और ये 5 से बड़ी है? ये तो अब यही होगी इनकी कहीं। ये जैसे इसकी क्या उम्र होगी? ये जो बच्ची है, इसकी क्या उम्र? इसकी उम्र इस टाइम मेरे ख्याल 17-18 महीने के आसपास है। 18 महीने? कितने महीने की क्या बना है ये? 2.5-3 महीने के पास हो गई है। मात्र 15 महीने में ये क्रॉस है। और ये देख सकते हो जर्सी। जर्सी अगर अपने फार्म में अवेलेबल है या बाहर से दिलाते हो आप? देखो भैया, जो मेरे फार्म का माल है, ये मैं सेल तो नहीं करता। अच्छा, यहाँ से गाय सेल के लिए सेल नहीं है? करता। अच्छा, लेकिन कोई आदमी आता तो उसको बाहर फार्मों से माल दिलाते हैं। आसपास के जितने भी फार्म है, वहां से आप गाय अवेलेबल, दिलवा देते हैं। तो जर्सी भी मिल जाएगी और जर्सी HF भी मिल सब जाएगी। मिल ये जर्सी क्या उम्र की है? ये भी एक ही थोड़ा ही है, कोई 5-10-15-20 दिन का फर्क है। ये 17-18 महीने के हाँ, आसपास। ऐसे ऐसे 3-3 महीने की ज्ञापन है 3-3 महीने की भाई। ये pregnant पूरा जो लोड देख रहे हो, 3-3 महीने की ज्ञापन है। हाँ, और इसमें 1-2 बछड़ी नहीं है। 17-18 महीने। ये नहीं प्रेग्नेंट अभी। अच्छा, क्या कारण है जिससे ये नहीं, ये नहीं, एक वो है साइड पे। अच्छा, ये अभी छोटी है, बच्चा है। अच्छा अच्छा, क्या उम्र है इस बच्ची की? इसकी अभी 8-9 महीने के आसपास पास है। कितने टाइम में ये क्रॉस हो जाएगी? ये अब लगेगी अभी 12-13 महीने की। 12-13 महीने में। 12-13 महीने में जब ये क्रॉस होती है तो आप इसका वेट कितना लेते हो? कितना वेट हो जाता है लगभग इसका? 3.5 क्विंटल के आसपास हो जाएगा। 3 कुंटल प्लस जब इसका वेट हो जाएगा तो उस समय उम्र नहीं देखी जाएगी, वेट से आपको बच्चियों को क्रॉस करवा सकते हो। 3.5 क्विंटल की बछड़ी चाहिए आराम से AI से। तो सारा AI करवा रहे हो या इसकी नेचुरल? मैं खुद AI आप खुद AI करते हो ना? तो भाई देख सकते हो, ये खुद ही AI करते हैं। और पूरा जो ये पूरा सेगमेंट है, इसमें 17-18 महीने तक की बच्चियां हैं और 2 बच्चियों को छोड़ के सारी क्रॉस है। आगे का जो इस साइड वाला जो कंपार्टमेंट है, उसको भी हम कवर करके दिखाएंगे। ये है जो सारी मिल्किंग वाली काउज है। ये मिल्किंग वाली है। आगे हीफर ने, प्रेग्नेंट ने तैयार नहीं हो। अच्छा, ये पूरी मिल्किंग काउज है। और देख सकते हो, ये स्टैंड बनाने का क्या फायदा है? इसका फायदा तो ये है कि एक पशु पट्ठा खा लेते हैं, एक दूसरे को भगा देता है, इधर को मार देता है, और तो कोई आराम से खा सके, दूसरे को परेशान नहीं करता। करता। और इसमें साइलेज मिला रखा है, सूखला मिला रखा है और हरा पट्टा मिला रखा है। हरा नहीं भैया, हरा नहीं अभी? सैलेज और भूसा और दाना है। अच्छा, हरा नहीं देते हो आप? नहीं, मेरा सारा खाली सैलेज पे ही काम है। अच्छा अच्छा, कोई फार्मर अगर हरा नहीं है उसके पास तो साइलेज और जो सूखा है इस पे रख सकता है? बिल्कुल, दाने इस पे चलता है। 12-24 महीने इस पे चल रहा है। नहीं है तो भी चल जाएगा काम? हाँ, हरे के बगैर चलेगा। सैलेज तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप जब सूखा और साइलेज दे रहे हो तो कहीं ना कहीं इसकी जो फीडिंग कॉस्ट आपकी बढ़ती नहीं है क्या? नहीं बढ़ती। अच्छा अच्छा, नॉर्मली सैलेज दे रहे हैं उसमें मक्की की बहुत, 1 एकड़ में मान लो उसका 35 क्विंटल अगर नहीं, यही अगर 7-8 रुपए किलो आ रहा होगा, क्या रेट आ रहा है? मैं खुद तैयार करता हूँ अपना। हाँ, मेरे अच्छा, 3.5 रुपए पड़ता है। 3.5 अगर आप खुद करते हो तो 3.5 के आसपास पड़ जाता है। जब आदमी कहीं दूसरे के यहाँ लेने जाता है तो कहीं ना कहीं 7-8 रुपए किलो मिलता है। और उसकी जगह आप हरा लेने जाओगे तो 2 से 2.5 रुपए यानी कि 3 रुपए किलो के आसपास हरा मिल जाएगा। तो कहीं कहीं हरा भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पशु सही रहते हैं। लेकिन हमारे पशु ज्यादा, इतना हरा हम कहाँ से काट के डालेंगे? इसके लिए सैलेज का ही हम करते हैं। बिल्कुल। तो भाई, अगर आपको किसी को HF, जर्सी और बफेलो चाहिए, मुर्रा में अच्छी ब्रीड वाला बफेलो चाहिए, क्रॉस ब्रीड भी चाहिए, क्रॉस ब्रीड भी मिल जाएगा? सब मिल जाएगा, जैसा
कस्टमर की चॉइस है, अच्छा, सब कोई मिल जाएगी। मेरा ऐसा भी कस्टमर है जो जिसका बजट है 70-80 हजार है, तो उसमें क्रॉस ब्रीड में एचएफ क्रॉस में क्या रेट में गाय मिल जाएगी? तो ये 20 लीटर के आसपास ही बोल रहे हाँ हो? 20 लीटर। भैया 20 लीटर वाली जो क्रॉस में है, मान लो 65, 70, 75 ऐसे 65,000 से स्टार्ट करके 70-75। हाँ, भाई जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे उसके कद कांटी रंग रूप क्वालिटी वो सारी चीजें नहीं, जो आ जाएगी। 65, 70, 75 मिलेगी ना, हाँ। ये क्रॉस में अच्छी बछड़ी मिलेगी फर्स्ट सेकंड में ही। फर्स्ट सेकंड में मिलेगी। और जैसे 65 पे आओगे तो कहीं कहीं दूसरा या तीसरा ब्याज हाँ, ब्याज तो बढ़ फर्क जाएगा। पड़ जाता है, तो बिल्कुल। अगर आपको एचएफ जर्सी और बफेलो खरीदनी है या क्रॉस ब्रीड में भी खरीदनी है तो सरदार जी से आप संपर्क कर सकते हो। इनका गांव है वो नौगांवा है और इनका जिला लगता है फतेहगढ़ साहब सरहद। फतेहगढ़ साहब सरहंद लगता है ना, पंजाब लगता है। यहाँ से आके खरीद सकते हो। जो नया फार्मर है उसको दरअसल जरूरत होती है क्रॉस ब्रीड की, तो 65,000 से स्टार्ट करके 70-75,000 में फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन की मिल जाती 20-22 लीटर 25 लीटर तक की मिल जाती है। बच्चियां यहाँ से मिल यानी कि जाएगी। 80, 85, 90 तक तो पूरा टॉप क्लास टॉप क्लास क्रॉस ब्रीड में मिल जाएगी। ठीक है।